बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हर उस चीज़ से नवाजे जिसमें राहत, सुकून, बरकत और रिज़्क की फरावानी हो। आज मैं आपके साथ चिकन शवारमा की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि बच्चों की मोस्ट डिमांडिंग रेसिपी है। बहुत ही मज़े के होममेड शवारमे बनते हैं ये। इसके साथ वाइट सॉस, रेड सॉस हम बनाएंगे, मज़ेदार सा चिकन बनाएंगे। ये रेसिपी बाज़ार से कई गुना मज़े की होगी। इंशाल्लाह अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो ये रेसिपी आपकी फेवरेट हो जाएगी और बाज़ार के शवारमे खाना आप भूल जाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आइए बनाते हैं अपनी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी को। शवारमा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है जिसको मैंने ब्रिक स्ट्रिप्स में काटा हुआ है। यहाँ पर अब मैं इसको मैरिनेट करूँगी तो इसमें मैं 4 टेबलस्पून के बराबर दही ऐड कर दूँगी। 1 टेबलस्पून बारीक कुटा हुआ अदरक और 1 टेबलस्पून के बराबर ही बारीक कुटा हुआ लहसुन ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून के बराबर इसमें नमक ऐड करेंगे, ये आप अपने ज़रूरत के मुताबिक ऐड कीजिएगा। 1 टीस्पून के बराबर सुरख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 1 टीस्पून तंदूरी मसाला ऐड करेंगे। 2 पिंच इसमें ऑरेंज फूड कलर के ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। ये सभी स्पाइसेस और सॉसेजेस ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे स्पाइसेस चिकन के साथ अच्छे से कोट हो जाएं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम चिकन को कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम बनाएंगे रेड चिली सॉस। मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर चिली फ्लेक्स लिए हैं और इसमें इतना पानी ऐड किया है जिसमें ये अच्छे से डिप हो जाए। अब इनको 5 से 7 मिनट के लिए नरम होने के लिए छोड़ देंगे। तो 5 से 7 मिनट के बाद ब्लेंडर के जार में 2 जवे लहसुन की ऐड करेंगे और भीगी हुई मिर्चें ऐड कर देंगे। ये भीग कर फूल चुकी हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें अब सिरका ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें नमक ऐड करेंगे। 4 टेबलस्पून के बराबर इसमें टमाटो केचप के ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें ऑयल के ऐड कर देंगे। स्मूथली हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी रेड सॉस बनकर तैयार है। वाइट सॉस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर तिल लिए हैं। ये रोस्टेड तिल हैं। इनको मैंने तवे के ऊपर 30 से 40 सेकंड के लिए रोस्ट किया है, फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप भी तिल रोस्टेड ही लीजिएगा। 2 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें ऑयल के ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें मायोनीज़ के ऐड करेंगे। 2 जवे लहसुन के ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून नमक का ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर का ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का ऐड कर देंगे। तो चलें अब इसको भी स्मूथली ग्राइंड कर लेंगे। माशाल्लाह मज़ेदार क्रीमी रिच फ्लेवर के साथ वाइट सॉस बनकर तैयार है। माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों सॉसेजेस बिल्कुल रेडी हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर चिकन हमारा मैरिनेट होकर रेडी है। तो चिकन को कुक करने के लिए मैंने एक पैन में 5 टेबलस्पून के बराबर ऑयल लिया है। आप बटर या घी भी ले सकते हैं। अब इसमें चिकन ऐड करेंगे और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर शुरू के 5 से 6 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि चिकन अच्छे से भून जाए और इसका कलर पिंक से वाइट हो जाए। 5 से 6 मिनट के बाद चिकन जो पानी छोड़ेगा हमने इसी में इसको कुक करना है। तो लिहाजा इसको कवर करके 7 से 8 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो तकरीबन 10 मिनट के बाद हमारे चिकन की ये पोजीशन है, ये पूरी तरह से गल चुका है। अब हम इसको हाई फ्लेम पर 2 टेबलस्पून बटर डालकर अच्छे से भून देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भुनाई करते हुए चिकन की खुशबू से मेरा किचन, मेरा पूरा घर महक रहा है। ये माशाल्लाह अब रेडी है। तो फ्लेम बंद करके इसको एक साइड पे कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर सैलड को रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैं 2 टेबलस्पून के बराबर सिरके के ऐड करूँगी और 2 पिंच के बराबर इसमें नमक ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सैलड में मैंने बंद गोभी, सलाद पत्ता और गाजर यूज़ की है। आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं।
नेक्स्ट स्टेप में हम शॉर्मा ब्रेड को सेक लेंगे। यहाँ पर मैंने रेडीमेड शॉर्मा ब्रेड का इस्तेमाल किया है। ब्रेड पर दोनों तरफ ऑयल या बटर ग्रीस करेंगे और दोनों तरफ से इसका हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक ब्रेड को सेक लेंगे। देखें आप, माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। तो चलें अब शॉर्मे की असेंबलिंग कर लेते हैं। शॉर्मा ब्रेड पे सबसे पहले हम वाइट सॉस को स्प्रेड करेंगे। कम या ज़्यादा आप अपनी हस्ब ज़रूरत इसको ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड किए हैं। 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने रेड सॉस का ऐड किया है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो चलें अब चिकन ऐड करेंगे, कम या ज़्यादा ये भी आप अपनी चॉइस के मुताबिक ऐड करें। चिकन ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर सैलड ऐड करेंगे। सैलड भी कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक ऐड करें। फिर से वाइट सॉस ऐड करेंगे। इससे शौरमा बहुत ज़्यादा जूसी और मज़े का बनता है। अब इसको रैप कर लेंगे। आप अपनी सहूलत के लिहाज से जैसे भी इसको रैप कर सकते हैं रैप करें। मैं दोनों तरफ से उठाऊंगी इसको और बटर पेपर में इसको रैप कर दूंगी। ये देखें इस तरह, ये कैरी करने में भी इजी है और खाने में भी इस तरह से इजी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखें कितनी ज़बरदस्त लुक है इसकी। तो चलें आए अब ओपन शवारमा प्लेटर रेडी कर लेते हैं। तो प्लेटर में सॉसेजेस ऐड करेंगे, पीटा ब्रेड ऐड करेंगे और चिकन। तो चिकन ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर वाइट सॉस ऐड करेंगे। इससे चिकन बहुत ज़्यादा जूसी और देखने में भी प्रेजेंटिव लगेगा। ये ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे सैलड। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ओपन शवारमा प्लेटर ज़बरदस्त बनकर रेडी है। माशाल्लाह इसकी लुक जितनी प्यारी है ये खाने में अल्हम्दुलिल्लाह उतना ही टेस्टी बना है। तो आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको और आपके घर वालों को इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी और ये रेसिपी आपकी फेवरेट हो जाएगी। बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए, टी पार्टीज़ के लिए, अफ्तार पार्टीज़ के लिए ये बहुत ही मज़े की और हेल्दी रेसिपी है। तो वीवर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को प्लीज़ अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका और हम सबका हामी व नासिर हो और हम सब की तमाम तर मुश्किलात को हल करे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।